कलयुग का प्रभाव कहें कि लोग चैनलिंग का सहारा ले रहे हैं लोग। मैं एक वीडियो मैंने देखा जिसके अंदर एक इंसान ऐसे बोलता है कि अपनी आंखों को बंद करिए, आपको मैं 532 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी देता हूँ जिससे आपका ये माइंड के ऊपर चक्र है ये खुल जाएगा और आप कुंडलनी अवेकन कर सकेंगे और मोक्ष को प्राप्ति आपकी हो जाएगी। तो सर ये क्या मजाक है? मतलब ये अवेकनिंग क्या चीज है जो ये 30 सेकंड की वीडियो से अवेकन कर रहे हैं? वही है ना। सारे वेद उपनिषद सनातन धर्म जो हमारे ऋषि मुनि बोलते आए हैं सबको पैकअप करके दरवाजे के अंदर अलमीरा में बंद करो, बस वो हेडफोन लगा के। कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी बताई तुमने? 532। हाँ, 532 फ्रीक्वेंसी है, वो लगा के अपने सातों चक्र खोल के, बस सातों चक्र खोल के फिर मोक्ष मिल गया। बस 10 मिनट में आपको मोक्ष मिल गया, चाहिए क्या फिर? ये लॉ ऑफ कर्मा और ये जन्म मरण का चक्कर, ये सब तो फिर ऐसी है ना। बस वो 10 मिनट आपको वही सुनना है, बस फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो है ना जश्न, ये मैं हंस तो दिया, पर ये ना एक बहुत सीरियस इशू है। मेरे भी जो ग्रुप में जो लोग हैं, वो कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ जब वो मुझसे वन ऑन वन कुछ पूछते हैं कि सर ये चैनलर है, ये चैनलिंग करता है सेंट जर्मेन को, सेंट माइकल को, सर ये और ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। तो yes, ये लोग इन चीजों को अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया है जब से कोविड और ये CV-19 और वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट हुआ है। मैंने पहले बोला था मैं इन चीजों को 2004, 5, 6, 7 में कर चुका हूं। मैंने आई हैव डन एंड डस्टेड। जब मैं सीकर था तब मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचा था आध्यात्मिक उन्नति में जहां मैं आज हूं। तो मैं भी वो भी प्याज की लेयर को मैंने बाहर का छिलका ही उतारा था, मुझे लग गया था अच्छा ये सच है, मैं सच तक पहुंच गया हूं। फिर वो एक छिलका और खुला, फिर वो एक लेयर और खुली, फिर वो एक लेयर और खुली। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सच तक पहुंच गया हूं, पर अगर मैं सहस्त्रार तक जब मोक्ष तक पहुंच जाऊंगा तब हो सकता है एक लेयर और खुल जाए अंदर की। तो जो हमारी चेतना है उस लेवल पे हमें लगता है हम यही सही है, बस अब मुझे मिल गया। जब हम बच्चे थे हमें लगता था अब मैं सच सोच रहा हूँ, इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता सच। अब हम बड़े हुए हम सोचते थे अरे वो मैं क्या पागलों की तरह, क्या बचपना वाली सोच थी मेरी, क्योंकि उस टाइम चेतना ही उतनी थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं ना, अरे भविष्य मालिका में तो ये लिखा है ना, देखो इट्स कॉमन सेंस। अरे वो कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस इज विजडम। कॉमन सेंस कहां से आ रही है? विजडम से। और वो विजडम कहां से आ रहा है? तुम्हारी चेतना के लेवल से। तो जिस लेवल की तुम्हारी चेतना है उस लेवल की तुम्हारी विजडम हो जाएगी और तुम्हारी कॉमन सेंस कहेगी यही सही है जो मैं सोच रहा हूं। तो ज्ञान को पहले उस टॉप मोस्ट लेवल तक लेके जाना है, तब बोल सकते हो कि अब व्हाट माय लॉजिक इज सेइंग दैट इज करेक्ट। ये 3 डायमेंशनल लिमिटेड विजडम से नहीं। तो 2004, 5, 6, 7 में ये होता क्या है? ये सारी चीजें ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमें इंडिया में, हम सनातन धर्मियों को, हमारे पास तो असली नॉलेज है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली नॉलेज है, तत्वमसि वाली नॉलेज है। yes, sir. हमें कौन पागल बनाएगा? yes, sir. पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो इस बाइबल के जो कि एक फैब्रिकेटेड बुक है, रियल बाइबल है ही नहीं आज। एवरीथिंग इज फैब्रिकेटेड हियर बाय किंग जेम्स एंड कंपनी। सारे वर्ड्स फैब्रिकेटेड हैं, सारे चैप्टर्स फैब्रिकेटेड है, एवरीथिंग। तो उनका बेसिस ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। उन्हें अहम ब्रह्मास्मि नहीं पता, उन्हें तो ये पता है जीसस इज द वे। और कोई कर्म कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ के बैठ जाओ जीसस के नीचे। उन्होंने जो क्रूसीफाई हुए थे, उन्होंने जो खून बहाया था, दैट इज फॉर योर फ्यूचर कर्मा, फ्यूचर सिंस। तो कुछ भी सिन करो, बस लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर दो, यू विल बी गिवन सैल्वेशन। और जो जीसस को नहीं मानते, दे विल बी पुट इन लेक ऑफ फायर। वो फायर के तालाब में सड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी। और जीसस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जब ये लोग आते हैं ना, ऐसे कार्टून्स, तो yes, उनको फूल करना, उनको पागल बनाना बहुत आसान होता है वेस्टर्न लोगों को, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है। पर हम लोग तो ऐसे मूर्ख नहीं है ना इंडिया में। पर मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं, हमारे भारतीय साथी, कि मैं कहता हूँ क्या, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए है कि आप भ्रमित ना हो। मुझे याद है 2004-5 में एक कैरेक्टर होता था बशार। अब पता नहीं है वो है नहीं, क्योंकि मैंने सब डन एंड डस्टेड कर दिया 10, 15, 20 साल पहले।
एक कैरेक्टर था बशार, वो चैनलर था, ही वाज द मोस्ट फेमस इन सब चैनलिंग में, और वो ऐसे स्टाइल में he used to do like this, now I'll start the channeling of Saint Germain or Saint Michael or Palladians or Syrians, then he used to do like this. अब वो ऐसे दिखाता था मेरे अंदर वो आत्मा आ गई है, और वो बोलता रहता था, फिर लास्ट में अब आत्मा निकल गई है। ये तमाशा बना रखा है। मतलब ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है एस्ट्रल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती हैं, सूक्ष्म कारण जगत में चीजें कैसे काम करती हैं। मतलब वहां से जो हायर, ये जो हमारे कारण जगत सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, वो नीचे देखती होंगी कि ये क्या पागल बना रखा है लोगों को इन्होंने। उनके लिए कॉमेडी सर्कस होता है। और उस टाइम एक और, ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, 2008 में मुझे याद है, एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस थी ब्लॉसम गुडचाइल्ड, अभी वो है नहीं, मुझे नहीं पता, ब्लॉसम गुडचाइल्ड। उस टाइम लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था 15 सितंबर 2008। तुम तो बहुत छोटे हो गए जशन। लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था यूएस में। यूएस इकोनॉमी पूरी रिसेशन में थी। यूएस बैंक्स खत्म हो जाएंगे अगर बेल आउट ना मिला, तो ऐसे था कि पूरा डूम्सडे सिनेरियो। तब वो आ गई थी, बस एसेंशन का टाइम आ गया है, क्लींजिंग का टाइम आ गया है। आई थिंक इट वाज 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर था या 21 अक्टूबर था 2008। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, मुझे बता दिया है बस, वो इस टाइम आने वाली हैं। ऊपर से गैलेक्टिक फेडरेशन, उनकी पूरे यूएफओज होंगे और वो कांटेक्ट करेंगे। जो लोग उन्हें मानते थे वो पूरे वीडियोस, कैमरास, हर चीज के साथ तैयार। वो दिन चला गया। एक हफ्ते तक ब्लॉसम गुडचाइल्ड वाज मिसिंग, मतलब वो लापता थी, मतलब छुपी हुई थी। फिर आई कि इस रीजन की वजह से ना ये हो गया थोड़ा डिले, 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, अब पता नहीं वेदर शी इज स्टिल देयर और नॉट। तो ये सेंट जर्मेन और ये सारी चैनलिंग, सीरियन और ये सारी जो 2006, 7, 8 में थी वही आज है। बस उनकी टाइमलाइन चेंज होती रहती है और वो एक ही चीज बोलते हैं बस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और ये मास अवेकनिंग एंड दिस दैट। सर लोग सुनते भी हैं, लोग सुनते हैं। क्यों? कोई अपने आप पे काम करना नहीं चाहता, हर कोई कामचोर है। हर कोई चाहता है कोई बाहर से आए, मेरा सेवियर, मेरा कल की, मेरा क्राइस्ट, और मुझे आके बचाए। तो इस चीज से जितना अपने आप को बचा सकते हो, मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोलता हूं कि इन सब चीजों से अपना टाइम बचा के ध्यान करो। हर कोई क्या आके बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, पर ये सब चीजें देखने का टाइम है। अगर ये आधे घंटे का टाइम भी आप बचाते हो इस वीडियो को देखने से, आप आधे घंटा ध्यान कर सकते हो। मैं तो ये अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता हूं, अगर मेरा वीडियो आपके कुछ ज्ञान में वृद्धि नहीं ला रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है, आप मेरे वीडियो को भी मत देखो, आप ध्यान करो। That's the best thing you can do to anything, to yourself and the world. खासकर इस टाइम, अगर अभी 20 साल पहले होते, अगर हम 20 साल अभी 2007 में होते, तो ये सब चीजें ना बोल रहा होता। पर अभी एक अर्जेंसी है, एक अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी हमें, क्योंकि टाइम कम है। People are going to die, Jashan, in these 10 years. Population is going to reduce by a hell lot. लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा। 1 साल 1.5 साल पहले इंडिया में वेव 2 आ रखी थी। हर कोई कि मेरे आपके सामने आपके लव्ड वंस जा रहे थे, आपके पास पैसा था, सब कुछ था, आप बचा नहीं पा रहे थे। वो तो ट्रेलर था, अभी तो मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई और आप सोच रहे हो बस सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कोई ओल्ड वे ऑफ लिविंग में जाएंगे। नहीं, अभी टाइम है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, पीस, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। अभी ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको, क्योंकि आगे जब वो इवेंट्स होने वाले होंगे तब आप अपना पीस ऑफ माइंड खो दोगे। तो अभी करो उन्नति, अभी स्टार्ट करो जितना हो सके। और केवल स्पिरिचुअली नहीं, फिजिकली, मेंटली, हर चीज से आपको प्रिपेयर होना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पिरिचुअल, क्योंकि वो नहीं होगा तो आप आने वाले 10 साल में फुटबॉल की तरह आपको किक मारी जाएगी और आप इधर उधर फुटबॉल वाली हालत होगी आपकी, या फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सर इस पर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एंटायर पॉडकास्ट इस पर बनाए कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले 10 सालों में, जो ये युग परिवर्तन या फिर ट्रांजिशन पीरियड जिसमें आपने बताया कि ऐसी इवेंट्स होंगे, हम बचने के लिए इससे क्या कर सकते हैं। तो इस पर भी जरूर एक पॉडकास्ट आप हमारे साथ आए। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा
कि आपने एक पिछले पॉडकास्ट में मुझे बताया था कि अर्थ इज पासिंग थ्रू दिस बेल्ट ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन बेल्ट से ही गुजर रहा है, जिसके कारण ही इस समय जो भक्ति की जाएगी, इस समय जो इंसान योग में इन चीजों में ध्यान देगा, उसकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में ध्यान देगा, तो वो आसानी से ये रेज कर सकता है फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस, और इस ट्रांजिशन पीरियड से निकल सकता है, एक सत्युग का गोल्डन एज में जा सकता है। तो सर मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि क्या मतलब ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, या फिर इसका क्या, कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि हम असली में ये फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं?